फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th अकाउंट्स का एक चैप्टर जो कि है ट्रायल बैलेंस। दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है ट्रायल बैलेंस बनाने को। तो ट्रायल बैलेंस का होता क्या है, दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या तो पहले जनरल एंट्री करना, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, या कई बार आपको डायरेक्ट कुछ ट्रांजेक्शन देता है या डायरेक्ट कुछ आइटम दे देगा, आपको उनसे क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनेगा कैसे, बेसिकली वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ट्रायल बैलेंस कब बनता है और क्यों बनता है। तो आपको जैसे सबको मैंने बता रखा है पहले भी, एक होता है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे आसपास कोई भी क्या होती है, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मींस लेन देन। राम सोल्ड गुड्स टू अनिल, परचेज गुड्स ऑन परचेज गुड्स, परचेज फर्नीचर, सेल मशीनरी, जस्ट लाइक कोई भी एंट्री, तो वो सारी क्या कहलाती है, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले बनाया जाता है जर्नल। इट इज अ प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले किसी चीज को रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट में, तो वो किसमें किया जाता है, जर्नल। तो जिसको जर्नल एंट्री के नाम से भी हम जानते हैं। जर्नल एंट्री के बाद उनके बनाए जाते हैं अकाउंट, जिसे बोलते हैं लेजर। तो हम इसका लेजर बना सकते हैं। लेजर के बाद इसमें बनेगा ट्रायल बैलेंस, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद इसमें बनेगी आपकी यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि आपके फाइनल अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड फाइनली जो बनेगी वो बनेगी बैलेंस शीट। तो दोस्तों, ये जो है ये तो है आपके चैप्टर नंबर 17 और 18। बट ट्रायल बैलेंस जो कि आपके फर्स्ट टर्म में भी आ रहा है, उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। इस चैप्टर को आप इजीली 10 से 15 मिनट में खत्म कर सकते हैं और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस कैसे, तो इसको ही छोड़ते हैं। ट्रायल बैलेंस के अगर मैं अंदर बात करूं तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक डायरेक्ट तरीके से और एक इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर है? इनडायरेक्ट में क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जर्नल करेंगे, उसके बाद लेजर बनाएंगे और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस करेंगे। तो ये वाला प्रोसेस हम बाद में सीखेंगे, जब हम क्या सीखेंगे, जनरल एंट्री और लेजर बनाना। लेजर के बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। आज बेसिकली जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम डायरेक्ट मेथड से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, जो कि 4 मार्क्स का आता भी है। तो दोस्तों, डायरेक्ट मेथड से क्या है, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सिंपल सा रूल रखता है। उस रूल के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस को बना सकते हैं। तो वो रूल क्या है, पहले मैं वो आपको वो बता देता हूँ। एक सिंपल वे में कहूँ तो चलिए इसे नाम देते हैं पहले तो, ट्रायल बैलेंस। यहां पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर, या आपका डेबिट अमाउंट या आपका क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अब करना क्या, ऑल असेट्स, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे आपके, डेबिट। ऑल असेट्स का उल्टा क्या हो गया आपका, लायबिलिटी। लॉस का उल्टा प्रॉफिट एंड एक्सपेंस का उल्टा इनकम। दीज आर क्रेडिट एंड बोथ साइड क्या होनी चाहिए, हमारी इक्वल होनी चाहिए। याद रखना रूल क्या है, असेट डेबिट, लॉस डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, इनकम क्रेडिट और प्रॉफिट क्रेडिट। अगर ये रूल याद हो गया हो तो हम उसके बेस पे ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ऐसा कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खाली फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। अब जस्ट एग्जांपल, ये रूल हमें याद रखना है। कोई भी आइटम देखेंगे हम तो ये देखेंगे कि वो आइटम किस से बिलोंग करता है, उस हिसाब से हम पुट कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट दिया, मान लेते हैं 4 लाख। तो फर्नीचर क्या है, असेट्स है, असेट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर और इसमें डाल देंगे 4 लाख, ठीक है। दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं हम यहाँ पे, सिंपल से लेते हैं, लॉस बाय फायर, आग लग गई, ठीक है, लॉस बाय फायर, तो दैट इज लॉस फॉर अस।
और लॉस क्या होता है, डेबिट। मान लेते हैं 2000 रुपये। मान लो तुमने आपने परचेज की, परचेज एक एक्सपेंस है, ठीक है। सो परचेज क्या होगा, डेबिट। मैं क्रॉस क्रॉस डाल देता हूँ अभी अमाउंट की जगह, अमाउंट जो भी हो हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। उसके बाद करते हैं बात लायबिलिटी की। सो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली कर्ज या उधार लेना। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये लायबिलिटी बनती है, क्रेडिटर बनता है। तो बेसिकली लायबिलिटी क्या होता है, बैंक लोन होता है, क्रेडिटर होता है, बीपी होता है, कई सारी ऐसी लायबिलिटी है। और इवन कैपिटल भी एक लायबिलिटी होता है, याद रखिएगा। क्यों, कैसे, हम थ्योरी चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3, तब मैं क्लियर करूंगा आपको। तो कैपिटल भी एक लायबिलिटी होता है। सो कैपिटल किस तरफ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। ओके, उसके बाद मैं बात करूंगा रेंट रिसीव। तो रेंट रिसीव तो भाई इनकम है, तो किस तरफ जाना चाहिए, क्रेडिट। उसके बाद आप ले सकते हैं इंटरेस्ट रिसीव, तो वो भी क्या वाले, इनकम है, वो भी किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। और फाइनली हमारा इन दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। बेसिकली मोस्टली केस में इक्वल आएगा, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं रियलिटी में क्या होता है, अगर किसी कंपनी में उनका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया जाता है तो वो ट्रायल बैलेंस के अंदर एक अकाउंट को ओपन करते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये दोनों साइड हमने बराबर की हो, लेकिन बराबर नहीं आ रही है, इस साइड कमी आ रही है। तो जो कमी आ रही है उसके लिए हम ओपन करते हैं सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और जितना भी अमाउंट होता है उसे हम डाल देते हैं। और जब हमें उस एरर का पता पड़ जाता है तो हम सस्पेंस अकाउंट को हटाकर उसकी एंट्री पुट कर सकते हैं जनरल के थ्रू, ठीक है। चलिए, ऐसा आने के चांसेस अभी कम है। अभी बेसिकली जो आपको बनाने आएगा वो सिंपल ट्रायल बैलेंस बनाने को आएगा, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके जो भी ट्रायल बैलेंस का चैप्टर होगा तो उसमें 2 तरह के क्वेश्चन दिए होंगे। एक क्वेश्चन होंगे जिसको पहले ट्रांजेक्शन दी होगी, पहले जर्नल लेजर, फिर ट्रायल करना होगा। और कुछ क्वेश्चनों के डायरेक्ट अमाउंट दे होंगे, देख सकते हैं आप साथ आपकी बुक में, जो भी अगर आप टीएस गिरेवाल यूज करते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, ऐसे 5th, लाइक ये ऐसे ही हैं जिसमें डायरेक्ट आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो होप सो आपको कुछ समझ आया होगा इससे। आपको अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। सो आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।